बालू माफिया, ज़मीन माफिया और पैसा लेके टिकट दीजिएगा तो आप क्या उम्मीद करिएगा? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। लालू यादव जी के समय में बहुत कुछ पक चुका था और नीतीश कुमार पकाए थे, इस सराह दिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में विधानसभा के पहले फेज के मतदान के लिए अब समय बेहद कम बचा है, लेकिन उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में बड़ी घटना हो गई। शिवहर में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या उस दौरान की गई जब वे अपना प्रचार कर रहे थे शनिवार की शाम को। इसको लेकर अब राजनीति और सियासत काफी ज्यादा गर्मा रही है। बिहार में अलग अलग दलों के नेता सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। इसी को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी सरकार को घेरे में लिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप सुनिए। अरे भाई, जाप के प्रत्याशी पर गोली चली, टेकारी में गोली मार दिया गया, तो बिहार में आप इससे ज़्यादा उम्मीद क्या करिएगा? गोली मारने की उम्मीद नहीं कीजिएगा। आप क्या उम्मीद करिएगा? जब आप अपराधी माफिया, बालू माफिया, ज़मीन माफिया और पैसा लेके टिकट दीजिएगा तो आप क्या उम्मीद करिएगा? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। आप खर मास में बिहार करा के टिकट दीजिएगा अपराधी को, और मंजू वर्मा को टिकट दीजिएगा। दानापुर से लेकर के पूरा पटना आप तबाह कर दीजिएगा माफियाओं से लेकर, तो आप जनता तय करेगी ना। अब ये लोग तो ये मान चुके हैं कि हम जाति के अपराधियों को जब तक टिकट नहीं देंगे तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। जनता पक चुकी है। भैया, मुझे समझ में नहीं आता है। पहले उनसे ये पूछिए कि 80% लोगों को, अपराधियों को टिकट क्यों दिए हैं? और जो ज़मीन कब्जा करता है, घर कब्जा करता है, ज़मीन घर कब्जा करके भगा देता है, जो सारे ठेकेदारियों पर सब कब्जा हो, कोई काम नहीं करता है, कोई काम करने ठेकेदारों को नहीं देता है, पैसा वसूलता है, उनसे पूछिए कि उनके बदौलत आप दोनों 15 साल पहले जो आदमी पक चुका और पका दिया, वो आज पकने की बात काहे कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आता है। सुशील मोदी को कोई वे नहीं लेता है जो पटना के बाढ़ में हाफ पैंट पहन के बीबी के साथ भाग जाए और गार्ड को खाना नहीं पहुंचाए और पड़ोसी की सम्मान न करे। सुशील मोदी लॉस केस है, उस पर चर्चा मत कीजिए। और 15 साल पहले ही लालू यादव जी के समय में बहुत कुछ पक चुका था और नीतीश कुमार पकाए थे, इस सराह दिए। तो आपने पप्पू यादव की बातें सुनी, दुख तो उन्होंने जताया ही है, साथ ही साथ सरकार पर बहुत ज़्यादा हमलावर हुए हैं, कई इल्ज़ाम लगाए हैं, ये तक कहा है कि गुंडे बदमाशों को टिकट दिया जाता है पैसे लेकर। ऐसी सरकार से, ऐसे नेताओं से आखिरकार उम्मीद ही क्या की जा सकती है बिहार में? देखने वाली बात यह होगी कि पप्पू यादव के इस बयान के बाद राजनीति और कितनी ज़्यादा गर्माती है और बिहार विधानसभा चुनाव के रण में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।